18 पुराणों का जब निचोड़ पूछा गया तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि पाप और पुण्य क्या है, लिख लीजिएगा। बोले परोपकार पुण्याय, दूसरों की सहायता करना, दूसरों का उपकार करना, यही पुण्य है। और पाप क्या है? बोले जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो किसी के साथ भी मत करो। जो तुम्हें अपने लिए प्रिय नहीं है, यदि वही व्यवहार तुम किसी और के साथ करते हो तो वही पाप है। आप नहीं चाहते कि आपसे ऐसा कोई व्यवहार करे, आपसे ऐसे कोई बोले, आपसे ऐसा कोई वाक्य आपसे कहे, तो जो चीज आप स्वयं के लिए स्वीकार नहीं करते हो वो किसी और को भी मत परोसना। और जो चीज आपको अपने लिए स्वीकारनीय नहीं है वो यदि किसी और को परोसते हो, किसी और से करते हो, तो वही पाप है। पापाय पर पीड़नम। लेकिन फिर भी पाप के कई यहां पर उदाहरण दिए गए हैं, तो ध्यान से सुनना पाप किसे कहते हैं। तो पहला पाप यहां पर बताया गया, क्रोधाग्नि दग्धा। भयंकर गुस्सा जिसको आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भयंकर गुस्सा जिसको आता है ऐसे व्यक्ति के पास में नरक का वीजा है और उस व्यक्ति को विदाउट इमिग्रेशन एंट्री मिलने वाली है। कहां? नरक में। जो क्रोध में आकर के तिलमिला जाते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, होठ उनके ऐसे वैसे होने लगते हैं और चीजें उठा के फेंक देते हैं और कुछ भी अनर्गल बोलने लग जाते हैं और एक दूसरे को उठा के फेंक देते हैं, ऐसे लोग अपने क्रोध के कारण नरक जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता उनको। इसलिए किसी व्यक्ति को यदि भयंकर क्रोध आता है तो उसको हमारी ये बात बता दीजिएगा, क्रोधाग्नि दग्धा। भयंकर क्रोध। आजकल क्रोध भी ना जाने किन किन बातों पर आ जाता है लोगों को। पार्क में एक व्यक्ति घूम रहा था, सामने से दूसरा व्यक्ति अपने 3 बच्चों के साथ में आ रहा था, तो उस अकेले व्यक्ति ने कह दिया, बोले वाह भाई ये 3 बच्चे आपके हैं? तो सामने वाला बोलता 4 होते तो तू क्या कर लेता। इसी बात पे ही गुस्सा। बेवजह जो क्रोध करते हैं ऐसे लोग नरक जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। लोग पूछते महाराज जी क्रोध कैसे कंट्रोल हो, गुस्सा कैसे हमारा शांत हो। देखो क्रोध आना चाहिए, शास्त्र आज्ञा करते हैं समय समय पर किन्हीं किन्हीं स्थानों पर गुस्सा होना भी चाहिए, लेकिन क्रोध कैसा होना चाहिए? जल के जैसा। जैसे जल होता है ना, वो जितनी देर गैस पर रखा है, जितनी देर आग पर तप रहा है, उतनी देर तो गर्म रहता है, लेकिन जैसे उसको गैस से हटा दो, गैस बंद कर दो, अपने आप ठंडा होता चला जाता है और एक समय आने पर बिल्कुल शीतल। हमारे मन का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कई लोग कैसे होते हैं, आज किसी बात पर गुस्सा हुए तो 5 दिन तक मुंह फूला ही हुआ है। क्यों? बोले 5 दिन पहले ऐसा कैसे हो गया, इसी बात पर ही क्रोध में है। नहीं, क्रोध जल के जैसा स्वभाव हो हमारा, या फिर कैसा हो, दूध के जैसा। दूध जब उफनता है ऊपर आता है, लेकिन उस पर हवा कर दो तो अपने आप नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर हवा कर दो फिर अपने आप नीचे चला जाता है। मतलब क्रोध आवे लेकिन सामने वाला समझाए तो तुम्हारा क्रोध तुरंत शांत हो जाना चाहिए। घटिकत द्वयम। कितनी देर का गुस्सा अच्छा है? बोले 2 घड़ी। भयंकर से भयंकर गुस्सा भी आवे तो 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। क्रोध ज्यादा नहीं। और यदि किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है और वो हमसे पूछ रहा है कि भाई क्रोध कैसे कम करें, एक ही उपाय है। क्या? रात्रि में सोते समय, सुबह उठते समय, मध्याह्न में जब भी समय मिले, किसी अच्छे वैष्णव विद्वान सत्संगी की कथाएं सुनना शुरू करो। कथाएं सुनने से
क्योंकि कथा जब सुनते हैं ना तो हम लोग मौन हो जाते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, हम बहुत देर शांत रहते हैं, सुनते हैं। जब आप अपने दोनों श्रवणेंद्रियों को खोलते हो और अपनी वाक इंद्रिय को बंद रखते हो तो अपने आप क्रोध शांत होने लग जाता है। हमारा गुस्सा बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हमने यहां तो रुई घुसा रखी है, यहां से सुनते कुछ है नहीं, केवल बोलते हैं, इसलिए हमारा गुस्सा बहुत तेज होता है, तीव्र होता है। सत्संग सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, भगवान के सुंदर चरित्र सुनो, लीलाएं सुनो, उससे क्रोध शांत होता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः। जो कुटिल है, कुटिल किसे कहते हैं? चेहरे पर तो सामने तो ये दिखाएंगे कि आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन मन से क्या विचार करेंगे? कुटिल व्यक्ति का एक अर्थ बता दें तो ये जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, वो कुटिल है। और आज संसार में 90% लोग इसीलिए दुखी हैं। क्यों? कि वो सुखी क्यों है। कुटिलश्च कामिनः। कामी व्यक्ति यदि भागवत की कथा में आकर बैठने लगे तो उसके हृदय का जो काम देखो बंधुओं, हमारे शास्त्रों में काम को कभी राक्षस नहीं कहा, काम को देव कहा, लेकिन राक्षस उसको हम लोगों ने बना दिया। वो देव है, वो राक्षस नहीं है, लेकिन राक्षसत्व तो उसमें हम लोग लेकर के आ गए हैं। सुंदर चर्चाएं सुनो ठाकुर जी की, सुंदर ठाकुर जी के लीला प्रसंगों को सुनो, वो पुनः देव बने, ये प्रयास करो। कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सप्ताह कथा सुनने से ये सब जो है ये सब पवित्र होते हैं। मैं कभी कभी अपनी कथाओं में एक बात कहा करता हूं कि आपके अंदर जो दुर्विचार हैं, आपकी जो बुरी आदतें हैं, उन्हीं आदतों का यदि मार्ग बदल दिया जाए तो वही आदत आपको ठाकुर जी की प्राप्ति करा देंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे हमारे बौद्धिक बीमारियां हैं। कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, बहुत सारी हैं। ये सब हमारी दिमागी बीमारियां हैं जो हमको हो जाती हैं। किसी को काम सवार है, किसी को क्रोध सवार है, किसी के अंदर लोभ बहुत है, कोई बहुत भयंकर मोही है। इन सबको ठीक कैसे करोगे? क्यों? एक को ठीक करते हैं तो दूसरा प्रकट हो जाता है। तो कई बार हम कथा चिंतन करते हैं, भागवत अध्ययन करते हैं, गुरुजनों के सन्मुख बैठते हैं, तो कई बार ऐसा चिंतन में आता है कि हमको अपने दुर्विचारों को, दुर्भावों को बदलने की जरूरत नहीं है। अपने उन दुर्विचार, दुर्भावों को, अपनी इन बुरी आदतों का यदि मार्ग बदल दिया जाए। क्रोध नरकगामी क्यों? क्योंकि क्रोध संसार के लोगों पर किया जा रहा है, और यदि वही क्रोध ठाकुर जी की भक्ति में प्रकट हो जाए तो वो क्रोध ही भक्ति बन जाएगा। एक माता जी थी, चतुर्भुज स्वरूप नारायण की सेवा करती थी। वृद्ध शरीर हो गया था उनका श्रृंगार करना, इत्र लगाना, भोग लगाना, उनकी आरती करना, ये उनका नियम था रोज का। एक दिन वो माता जी रसोई घर से भोग लेकर के आ रही थी तो सामने फर्श पर बहुत जल पड़ा हुआ था। उस जल पर पैर फिसल गया और माँ का जो है पैर टूट गया। अब जैसे ही माँ का पैर टूटा तो लोग सब उनको लेकर के अस्पताल चले गए। अस्पताल में डॉक्टर उनके पैर पर प्लास्टर लगा रहा था। डॉक्टर को बोली हाथ मत लगाओ मुझे। डॉक्टर बोला क्या हो गया मैया? तुम मत छेड़ो, जिसने तोड़ा है वही ठीक करेगा मेरे पैर को। बोले किसने तोड़ा? बोले जिसकी मैं सेवा करती हूं, चतुर्भुज नारायण घर पे बैठा है मेरे, दिन रात मेरे से सेवा करवाता है, खाता है, पीता है, आनंद से सोता रहता है, उसी ने मेरा पैर तोड़ा है, वही ठीक करेगा।
अब वो माता जी के बाल बच्चे सब बोले ये तो ऐसी बोलती रहती हैं, आप पलस्तर लगा दो। पलस्तर लगा दिया। व्हील चेयर पर लेके मैया को घर आए लौट के। मैया बोली कमरे में नहीं जाऊंगी, मंदिर में लेके चलो, चतुर्भुज नारायण के सामने लेके चलो। मैया को वहां ले गए। बच्चों से बोली तुम लोग जाके सो जाओ, किवाड़ बंद कर दो, मुझे इनसे बातें करनी है। बच्चे चले गए। बोले अभी मैया हैं, इनसे क्या समझाएं इनको। तो मैया वहां बैठी बैठी ठाकुर जी से कह रही है क्या कमी छोड़ी तुम्हारे भजन में? हाँ, मेरे पति मुझसे छीन लिए, मेरा एक बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा परिवार पूरा उजाड़ दिया, कभी कोई शिकायत की आपसे मैंने? मेरे बेटे का व्यापार नहीं चलता, मेरे घर में रात्रि में भोजन कभी कभी नहीं बनता, लेकिन तुमको कभी भूखा रखा मैंने? आज तुम्हारा ही भोजन लेकर के आ रही थी और पैर फिसला दिया, मेरा पैर तोड़ दिया। अब भी चाहते हो कि मैं शांत बैठी रहूं, कुछ ना कहूं तुमसे, लेकिन आज मैं शांत नहीं बैठूंगी। मेरा पैर अभी इसी वक्त ठीक करो, और यदि तुमने मेरा पैर ठीक नहीं किया तो मैं पत्थर लाके तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी। ठाकुर जी से बोली। और जैसे ही उन्होंने ये भाव प्रकट किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होके उनको प्रणाम करके उनका पैर स्वस्थ कर दिया। कहने का अभिप्राय है क्रोध ही, लेकिन वही क्रोध संसार के लिए हो तो वो नरकगामी बना देता, और वही क्रोध ठाकुर जी के लिए हो गया तो वही भक्ति को और प्रपन्न बना देता, और श्रेष्ठ बना देता है। तो इससे क्या समझ में आया कि हमारे भीतर जो कमियां हैं हम में, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, किसी में मोह है, आदि आदि, ये सब जो कमियां हैं हमारे भीतर, ये कमी कब है? जब संसार के लिए है। लेकिन यही ठाकुर जी के लिए हो जाए तो यही भक्ति बन जाएगी, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यही ठाकुर जी के लिए मोड़ दो, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। मीराबाई का सदा भाव रहता था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे केवल गिरधर गोपाल हैं। उनके भीतर जो गुण था, वो क्या गुण था बताओ? मीराबाई के अंदर मोह था। जो मोह हमको हो जाता है, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी दौलत, ये सब जो मोह हमारे भीतर होता है, यही मोह था मीराबाई में। लेकिन मीराबाई का मोह संसार में नहीं था, ठाकुर जी में था। वही मोह भक्ति बन गया उनकी। और सुनो, तुलसीदास जी महाराज, उनके भीतर क्या था? स्पष्ट कहना थोड़ा विचित्र लगेगा सबको, लेकिन कह दूं तो कुछ लोग विचार मत करना। श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। इतना प्रेम करते थे कि रात्रि में सोते भी थे तो पत्नी का हाथ पकड़ करके सोते थे। जब से ब्याह हुआ, वर्षों बीत गए, पत्नी अपने मायके ही नहीं गई। क्यों? तुलसीदास जी जाने ही नहीं देते थे। और रात में कभी आंख खुल भी जाती थी तो देखते थे कहीं चली तो नहीं गई, कहीं उठ के जा तो नहीं। वो बेचारी रात में कभी जलपान करने भी जाती तो तुलसीदास जी उठ के बैठ जाते, तुम कहीं जली तो नहीं जाओगी ना? वो कहते कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, यहीं बैठी हूं तुम्हारे सिर पर ही। लेकिन एक दिन तुलसीदास जी की पत्नी, रात्रि में देखा तुलसीदास जी गहरी नींद में सोए हैं, अपना हाथ बचा करके और धीरे से उठ करके किवाड़ खोली घर की और तुरंत भाग गई अपने मायके। अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि में तुलसीदास जी उठे, उठ करके जैसे ही देखा अपनी पत्नी को पास नहीं पाया, व्याकुल होकर के घर में खोजने लगे। अरे तुम कहां चली गई, तुम कहां हो? आधी रात में पूरा मोहल्ला जगा दिया उन्होंने कि मेरी पत्नी कहां है, तुम्हारे घर में तो नहीं है, जरा ढूंढो तो सही। इतना प्रेम अपनी पत्नी से। अब इसको प्रेम नहीं कहेंगे, इसका नाम कुछ और ही है। किसी ने कहा, बोले अरे मैं रात में आ रहा था, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारी ससुराल की तरफ गई, मतलब अपने मायके गई है शायद।
तुलसीदास जी तुरंत आधी रात ही भागे। बीच में यमुना नदी पड़ी थी, यमुना में ही कूद गए। तैरना आता नहीं था तो डूब रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, फिर डूब रहे हैं। इतने में ही किसी व्यक्ति का मरा हुआ शव वहां से तैरता हुआ आ रहा था। तो ये भी नहीं विचार किया कि किसी व्यक्ति का मरा हुआ शव है, उस पर चढ़ गए, उसको नाव बना लिया, नाव बना करके यमुना नदी पार कर ली। व्याकुल हैं, रो रहे हैं, कहां गिर रहा हूं, कहां पैर रख रहा हूं, कहां फिसल रहा हूं, कोई भान नहीं, मेरी पत्नी कहां है। बस सामने एक पहाड़ी पड़ी, उस पर चढ़ने लगे, फिसल रहे हैं बार बार। तभी एक नाग को, एक सर्प को रस्सी बना लिया और रस्सी बना करके चढ़ गए पहाड़ के ऊपर। चेहरा पूरा कांटों से छिल गया, पैरों में कांटे लगे हैं, रक्त निकल रहा है, पूरे अस्त व्यस्त वस्त्र हो गए हैं, कहीं पर कीचड़ लगी है, कहीं पर गंदगी लगी है। लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम में व्याकुल से तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए घर पर। जैसे ही वहां पहुंचे, गेट खटखटाया तो पत्नी ने ही खोला, और जैसे ही पत्नी को देखा मुस्कुराने लगे और अपने अपने अंग से लगाने लगे। बोले, देवी तुम कहां चली गई थी, तुमको पता मैं कितना व्याकुल हो रहा था तुम्हारे लिए। पत्नी को आया क्रोध, धक्का देकर के तुलसीदास जी को दूर किया। तो किससे प्रेम करते हो तुम? इतने वर्ष हो गए, आज तक कभी अपने मायके नहीं आई, आज यदि आ गई तो उसमें ये स्थिति कर ली तुमने अपनी।